अस्सलाम वालेकुम क्लास 4 फ्रैक्शन। अब अच्छी तरह दोनों वीडियोस देखकर आपको समझ आ गया होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। अब फ्रैक्शन में भी बिल्कुल उसी तरह काउंटिंग चलती है जैसे हमारे नेचुरल नंबर की काउंटिंग हम करते हैं 1 2 3। अब उसमें किस तरह चलती है, क्वार्टर, फिर हाफ, फिर 3/4। किस तरह चलती है देखिए, क्वार्टर, हाफ, 3/4 और फिर क्या आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, है ना। क्योंकि 1 के ये पार्ट होते हैं ना, जैसे सपोज आपने ये देखिए 1 है ये, ठीक है। अब इसके मैंने क्वार्टर किए पहले, तो यानी अगर सिर्फ एक शेडेड होगा तो क्या होगा, ये क्वार्टर हो जाएगा। और अगर 2 शेडेड कर दूंगी मैं तो ये देखिए हाफ बन गया ना, तो ये हाफ हो जाएगा। और अगर मैं 3 शेडेड कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/4 बन जाएगा। और अगर ये भी शेडेड कर दूंगी तो फिर ये क्या हो जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 1 के बाद किस तरह चलेगा, अगर 1 फिर 1 होल 1/4, कैसे, यानी पूरा एक और फिर एक और सर्किल होगा, उस सर्किल के फिर वही 4 पार्ट्स होंगे। अब यानी उसमें से ये देखिए 1 पार्ट, ये देखिए ये एक और ये 1 पार्ट, इसका मतलब ये हुआ। अब अगर मैं कहूँ 1 होल 1/2, इसका मतलब क्या होगा, पूरा एक ये और ये देखिए, तो ये हो गया। अगर मैं ये कहूँ 1 होल 3/4, तो ये क्या होगा, ये देखिए, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। और फिर उसके बाद ये 3 पार्ट इसके ये आगे होंगे। और अगर मैं ये कहूँ ये भी, तो ये क्या हो गया, ये पूरा 2 हो गया। और फिर इसी तरह 2 होल 1/4, यानी कोई तीसरा है बिल्कुल उसी साइज का है सर्किल और फिर उसका 1 पार्ट है, तो ये हो गया। और इसी तरह काउंटिंग चलती है। कुछ समझ में आई बात, बिल्कुल इसी तरह बस काउंटिंग चलती है। तो ये तो हमने देखा कि फ्रैक्शन क्या होता है। अब हमें अच्छी तरह समझ में आ गया कि जब हम घर में भी बात कर रहे होते हैं कि जैसे हम कह रहे होते हैं कि हाँ हाफ पीस दे दो बस इसका मुझे, तो क्या हुआ, अच्छा इसका ऐसा करें आधी रोटी नहीं आधी से आधी रोटी दे दें, अमूमन इस तरह बात कर रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हम वो फ्रैक्शन में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है वो देखते हैं हम। सपोज एक बॉक्स है, अब जब आपने उसके बिल्कुल 2 इक्वल पीसेस के, देखिए अब हो सकता है बोर्ड पे मुझसे बिल्कुल एक्यूरेट ना हो क्योंकि स्केल से तो मैं काम कर नहीं रही हूँ, बस आपको असल में मेरा पर्पस क्या है इसका कि आपको समझ में आ जाए बात। तो देखिए ये सपोज एक बॉक्स है, उसके मैंने 2 पार्ट्स किए, तो 1 पार्ट अगर मैं शेडेड करूंगी तो मैं उसे कैसे लिखूंगी, मैं उसे ऐसे लिखूंगी, ये हाफ हो गया। अब अगर फर्ज करें यही है, यही बिल्कुल है बॉक्स, ठीक है, मैंने इसे हाफ भी किया और फिर मजीद हाफ कर दिया, ठीक है। अब मैंने कितने पार्ट किए, अब मैंने इसके 2 पार्ट्स किए। अब इसको मैं लिखूंगी कैसे, मैं लिखूंगी 2/4 क्योंकि 4 पार्ट्स थे और उसमें से 2 सर्किल किए मैंने, ठीक है। अच्छा, अब यही बॉक्स है, साइज चेंज नहीं है, हो सकता है बोर्ड पे मेरे हाथ से हो रहा हो लेकिन यही बॉक्स है, ठीक है। अब उसके मैंने अब इस बॉक्स के मैंने कितने पार्ट किए, 6 पार्ट्स किए और 6 में से 3 को शेडेड कर दिया। तो अब इसे कैसे लिखूंगी मैं इसे लिखूंगी 3/6 क्योंकि 6 पार्ट्स किए थे ना मैंने और 6 में से 3 पार्ट को मैंने शेडेड किया। अब अगर गौर करें आप तो इन सब का मतलब क्या हुआ, हाफ हाफ हाफ, है ना, हुआ तो यही मतलब, ये भी हाफ हुआ, लेकिन बस फर्क क्या है कि यहाँ हमने 6 पार्ट्स किए थे उसमें से 3 को किया, यहाँ हमने 4 पार्ट्स किए थे उसमें से 2 को किया, यहाँ हमने सिर्फ 2 पार्ट्स किए थे उसमें से 1 को किया। तो अगर हम इसे रिटर्न में देखें तो ये 1/2 है, ये 2/4 है, ये 3/6 है। लेकिन अगर आप पिक्चर में देखें तो ये तीनों बराबर है ना,
है ना, बराबर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू, समझते हैं, बराबर है। यानी अब इसे हम कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या कहेंगे हम, इक्वल से बना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी अगर मैं कहूं इक्विवेलेंट बताइए 1/2 का, तो क्या हुआ, 2/4 हुआ। और अगर मैं कहूं 2/4 का इक्विवेलेंट बताइए, तो आप 3/6, 1/2। और देखिए किस तरह, अब ये अगर पिक्चर ना हो आपके सामने तो इक्विवेलेंट कैसे बनाते हैं, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, अब मैं वो आपको करना बताती हूं। अब ये तो आप पिक्चर थी ना, तो आपके सामने जब पिक्चर थी आप समझ गए भाई ये सब बराबर है। चाहे आपने 6 पार्ट्स किए उसमें से 3 लिए, चाहे आपने 4 पार्ट्स किए उसमें से 2 लिए, चाहे आपने सिर्फ 2 पार्ट्स किए उसमें से 1 लिया, लेकिन ये सब क्या हैं, इक्वल हैं ये, ठीक है। तो हम कहते हैं कि 1/2 इक्विवेलेंट है 2/4 के, और इसी तरह इक्विवेलेंट है 3/6 के, ठीक है। अब इसे मैथ में बगैर पिक्चर के कैसे करेंगे, चले देखते हैं। देखिए 1/2 है ना, अब इसका इक्विवेलेंट आपने क्या लिया, 2/4। इसकी टेक्निक क्या है, आप अपने मुंह में टेबल लीजिए 2 का, ठीक है। 2 का क्या लिया आपने मुंह में, टेबल, यानी इसका मतलब है 2 का टेबल पढ़ेंगे आप। 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, आ गया समझ में। अब 3 का टेबल मुंह में लीजिए, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6। अब 4 मुंह में लीजिए, 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, सही है। अब 5 मुंह में लीजिए, 5 1 टाइम इज 5, 5 2 टाइम इज 10। और करके बताऊं, अब 6 मुंह में लीजिए, 6 1 टाइम इज 6, 6 2 टाइम इज 12। तो यानी अगर कोई आपसे कहे कि 1/2 क्या इक्विवेलेंट है 6/12 के, तो आप कहेंगे यस। क्यों, 6 1 टाइम 6, 6 2 टाइम 12, जी इक्विवेलेंट है। अच्छा, अगर कोई आपसे कहता है ये इक्विवेलेंट है, कैसे चेक करेंगे, 9 1 टाइम इज 9, ठीक है। 9 2 टाइम क्या होता है, 72 तो नहीं होता। 9 2 टाइम 9, 8 टाइम होता है 72, तो ये इसका मतलब है ये तो 1/, इसका मतलब हुआ ये तो 1/8 है, ये जो है ये तो 1/8 है, तो ये 1/2 के बराबर तो नहीं हो सकता। आ गई बात समझ में, ठीक है। यानी ये वाला इसके इक्विवेलेंट नहीं है। कैसे चेक किया आपने, जो ऊपर टेबल था उसे यहां करके देखा, 9 1 टाइम इज 9, सही है। चलिए ये तो ठीक है। 9 2 टाइम 72 तो नहीं होता। अगर यहां 18 होता तो फिर वो इसके इक्विवेलेंट होता। आया करना। चलिए एक और करके देखते हैं। सपोज आपके पास है 3/4, चलिए इसका इक्विवेलेंट बताइए। आपको कोई सा भी टेबल मुंह में लीजिए, चलिए मैं 7 का टेबल ले लूं। 7 3 टाइम इज 21, 7 4 टाइम इज 28, यानी 3/4 इक्विवेलेंट है 21/28 के। और कोई सा टेबल कीजिए, चले 2 का टेबल लेते हैं। 2 3 टाइम 6, मुंह में कौन सा टेबल है, 2 का। 2 3 टाइम 6, 2 4 टाइम 8, यानी 3/4 इक्विवेलेंट है 6/8 के। चलिए मैं मुंह में ले रही हूं 10 का टेबल। 10 3 टाइम
30, 10 4 टाइम 40, इक्विवेलेंट है 3/4 के। आ गया करना इक्विवेलेंट, सही है। अच्छा अब एक और चीज देखते हैं। हमने ये तो देखा, देखिए जब मैं काउंटिंग लिख रही हूं 2 4 6 18 12 और मैं आपसे कहती हूं इसे असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर कैसे करेंगे आप जल्दी से बताइए, क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है इसमें? 2, उससे ऊपर कौन सा है? 4, फिर कौन सा है? 6, फिर कौन सा है? 12, फिर कौन सा है? 18। तो देखिए स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। और डिसेंडिंग क्या होगा जल्दी से बताइए, पीछे कर चुके हैं हम। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी ग्रेटेस्ट सबसे नंबर बड़ा कौन सा है इसमें? 18, फिर 12, फिर 6, फिर 4, फिर 2। तो ये असेंडिंग ऑर्डर और ये डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये तो आपके पास नेचुरल नंबर थे, आपने इसका कर लिया। लेकिन अगर फ्रैक्शन में हो आप क्या करेंगे? और ये कैसे बताएंगे कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है? ये कैसे बताएंगे? सपोज आपके पास लिखा है 3/5, ठीक है, और आपके पास लिखा हुआ है 4/5। आपके पास लिखा है 3/5 और 4/5, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसको क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। क्या चीज है ये? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। और ये वाला क्या है? न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, ठीक है। जब हमारे पास डिनोमिनेटर एक जैसे हों, गौर से सुनिए, जब डिनोमिनेटर एक जैसे हों तो वो लाइक टर्म्स होती हैं, तो वो लाइक टर्म्स कहते हैं, उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, यानी एक जैसे। लाइक LIKE, लाइक, लाइक का मतलब एक जैसे, पसंद होना नहीं है यहाँ पे, एक जैसे। तो ये लाइक फ्रैक्शन है, यानी एक जैसे फ्रैक्शन है। जब डिनोमिनेटर एक जैसा हो तो ये लाइक फ्रैक्शन है, सही है। अब आपने करना क्या है, अब इसमें कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? आसानी से पता चलेगा। जब लाइक फ्रैक्शन है तो अब तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो सेम है ना। ऊपर का न्यूमरेटर देखते हैं, कौन सा न्यूमरेटर ग्रेटर है? 4, तो इसका मतलब है 4/5 इज ग्रेटर देन, देखिए ये साइन होता है, हमने छोटी क्लासेस में किया ना कि एलिगेटर का मुंह बड़े की तरफ होता है ना, बस इसको याद रखें। यानी एलिगेटर बड़े नंबर को खाता है, खा रहा है ना ये देखें, ठीक है। तो अब 4/5 इज ग्रेटर देन 3/5। कैसे पता चल गया? जब ये डिनोमिनेटर सेम होंगे तो ये कौन सी टर्म है? ये लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है ये, यानी ये एक जैसे फ्रैक्शन है जब डिनोमिनेटर सेम हो, एक जैसा हो, ठीक है। तो अब ये लाइक फ्रैक्शन है, इसलिए देख लीजिए 4 बड़ा होगा, इसमें करके बताती हूं। सपोज एक बॉक्स है, उसके 5 इक्वल मैंने ये पार्ट्स किए, ठीक है। अब हो सकता है मेरे से आगे पीछे थोड़ा सा हो गया हो इक्वल करने में। अब उसमें से ये 4/3 है, 4/3 1 2 3 4, तो यानी इस सब को हम कर देंगे, ठीक है। और यही बॉक्स अगर एक और है, बिल्कुल यही साइज है, बिल्कुल यही साइज। अब देखिए मेरे से कुछ आगे पीछे हल्का फुल्का ड्रॉ करने में हो सकता है
फर्क हो रहा हो, लेकिन आप अपने जहन में ये लीजिए सेम है ये, ठीक है, सेम बॉक्स है। और इसके मैं 3 पार्ट्स को ये करती हूँ। अब बताइए कौन सा छोटा हुआ और कौन सा बड़ा हुआ। ऑब्वियसली ये बड़ा है क्योंकि ये ज्यादा हिस्सा है ना, और ये देखिए ये कम हिस्सा है ना। तो ये 3/5 है और ये 4/5 है। तो कौन सा ज्यादा हुआ? ये वाला ज्यादा हुआ ना। तो 4/5 यानी 4/5 इज ग्रेटर देन 3/5। तो लाइक फ्रैक्शन के अंदर यानी जिनमें डिनोमिनेटर एक जैसे होंगे, बिल्कुल डिनोमिनेटर एक जैसे होंगे, तो बस उसको भूल जाइए। आप सिर्फ ऊपर के नंबर को देखिए, तो जो नंबर बड़ा होगा वो पूरा फ्रैक्शन बड़ा होगा यानी ग्रेटर होगा, और जो ऊपर का नंबर स्मॉलर होगा तो यानी वो फ्रैक्शन स्मॉलर होगा। बस सिंपल सी बात है। और स्मॉलर का साइन क्या होता है? देखिए ये जो नंबर आपने स्मॉलर दिखाना होगा तो इसका मतलब है ये देखिए, ये जो बंद मुंह है ये उस तरफ आएगा स्मॉलर की तरफ, और ग्रेटर की तरफ खुला हुआ मुंह आता है। ये देखिए ये ओपन माउथ आता है, सही है। ग्रेटर की तरफ एलिगेटर का ओपन माउथ आता है, ये देखिए। यानी अब ये जो लाइक फ्रैक्शन है, अगर लाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ग्रेटर है तो इसका मतलब है वो फ्रैक्शन भी क्या है? ग्रेटर है। देखिए यहां न्यूमरेटर स्मॉलर है तो फ्रैक्शन भी स्मॉलर होगा, और अगर न्यूमरेटर ग्रेटर होगा लाइक फ्रैक्शन में तो वो फ्रैक्शन भी क्या होगा? ग्रेटर होगा। सही है। अब ये तो हमने ये चीज देख ली। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि इसकी असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे करेंगे, है ना। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग बताती हूं आपको एक करके। अब देखिए मुझे इसकी असेंडिंग ऑर्डर करना है। पहले तो ये बताइए कौन सी फ्रैक्शन है ये लाइक फ्रैक्शन है। क्यों? ऑल डिनोमिनेटर्स आर सेम, तमाम डिनोमिनेटर्स क्या हैं? सेम है, ठीक है। तो ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। तो मैंने क्या बताया था? लाइक फ्रैक्शन में आप नीचे वाले को भूल जाइए, बस ऊपर वाले को देखिए। अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है तो वो नंबर ग्रेटर है, और अगर न्यूमरेटर स्मॉलर है तो वो नंबर स्मॉलर है। अब इसमें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है? ऑब्वियसली जिसका न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट है, सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा है, वही क्या होगा? वही ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा, है ना। और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है इसमें? जिसका न्यूमरेटर, क्योंकि नीचे वाले तो सब बराबर है ना, डिनोमिनेटर तो सारे बराबर हैं, तो उसको तो हम बोल ही नहीं सकते। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ इसमें? स्मॉलेस्ट वो हुआ जिसका न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट है। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है जल्दी से बताइए? 2/9। अब इससे ग्रेटर कौन सा है? 3/9। 2 के बाद 3 आता है ना। फिर उससे बड़ा कौन सा है? 4/9। फिर इससे ग्रेटर कौन सा है? 5/9। ये लीजिए, ये कौन सा ऑर्डर हुआ? ये असेंडिंग ऑर्डर हुआ। कौन सा ऑर्डर हुआ? असेंडिंग ऑर्डर हुआ। इसी तरह बिल्कुल कॉपी पे आपने काम करना, पूरा लिखेगा। यहाँ मैंने तो पूरा नहीं लिखा, आप पूरा लिखेगा असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन कॉपी कीजिएगा। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद देखिए इस तरह क्वेश्चन कॉपी कीजिएगा। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद पूरा लिखिएगा असेंडिंग ऑर्डर, और फिर उसके नीचे लाइन पर पूरा ऑर्डर लिखिएगा, ठीक है। अब अगर मैंने इसका डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो कैसे करूंगी? अब मैं फिर हेडिंग करूंगी डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है जल्दी से बताइए? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ। तो अब सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? देखिए ग्रेटेस्ट कौन सा है? 5/9। फिर उससे स्मॉलर कौन सा है? 4/9। फिर उससे स्मॉलर कौन सा है? 3/9। फिर उससे स्मॉलर कौन सा है? 2/9। तो ये देखिए ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब पेज नंबर देखिए,
ठीक है, आया अच्छी तरह समझ में? अच्छा, अब एक और चीज देख लेते हैं हम। देखिए, जब आप एडिशन करते हैं तो आप अपना एडिशन तो नॉर्मल आपको पता है किस तरह करते हैं। मैं कह रही हूँ 5 में 4 प्लस कीजिए तो आप कहेंगे 9 आया। लेकिन अगर मैं इसे कहूंगी ऐड करके बताइए तो कैसे करेंगे? देखिए, डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, सारे ये लाइक फ्रैक्शन है ना, क्योंकि सारे डिनोमिनेटर एक जैसे हैं। कुछ भी नहीं करना, डिनोमिनेटर सबका ये आ गया। अब जो ऊपर वाले नंबर हैं यानी जो न्यूमरेटर है उसको इस तरह लिख लीजिए। ठीक है, आप देखिए 9 और 3 और 1 4, 4 और 5 9, ये लीजिए, ये आ गया आंसर। आ गया समझ में? अच्छा, इसी तरह आप माइनस करना है। सपोज आपके पास कोई माइनस का है, अगर सपोज आपके पास है, अब देखिए ये लाइक फ्रैक्शन है, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है ना। अब इसका क्या करना है? माइनस करना है। कैसे करेंगे? ये लीजिए, लाइक फ्रैक्शन है ना, आप इसको एक मर्तबा इस तरह लिखिए। अब ये ऊपर का ऐसे लिखिए। अब देखिए 9 में से 7 माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 2, 2/10, ये लीजिए हो गया। आ गया? अच्छा, अब एक और चीज देख लेते हैं। और ये सब आप 3rd क्लास में करके आए हैं, सब कुछ आप 3rd में करके आए हैं ना। अच्छा देखिए, अगर आपके पास लिखा है 1/8 ऑफ 48 टिकट्स, अब इसे कैसे करेंगे? अब गौर से सुनिए मेरी बात। जब भी कहीं ये ऑफ लगा हुआ हो तो आपने करना क्या है? 1/8 और ऑफ की जगह करते आप मल्टीप्लाई का साइन। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और कर दे 48। ठीक है? अच्छा, अब आगे देखिए, अब इसे कैसे करेंगे? अब इसको किस तरह करेंगे? तो अगर आप देखें इसके नीचे, ये तो फ्रैक्शन में है ना, ये कैसे फ्रैक्शन में? ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अब इसमें तो कोई फ्रैक्शन ही नहीं है। जब किसी में कोई फ्रैक्शन नहीं होता तो बस उसमें फ्रैक्शन 1 छुपा हुआ होता है, उसमें 1 फ्रैक्शन छुपा हुआ होता है। अब देखिए, ये हो गया डिनोमिनेटर, ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, ये हो गया न्यूमरेटर। सही है? तो जब आपके पास न्यूमरेटर कोई नंबर हो और डिनोमिनेटर कोई नंबर हो तो इसका मतलब ये है, ये डिनोमिनेटर जो होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, ये डिवाइजर होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है? गौर से देखिए, डिनोमिनेटर क्या होता है? डिवाइजर होता है। क्या होता है? डिवाइजर होता है। डिवाइजर किसे कहते हैं? डिवीजन किए है ना, जिससे डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर कहते हैं, है ना। तो डिनोमिनेटर होता क्या है असल में? डिनोमिनेटर हमेशा डिवाइजर होता है। तो ये न्यूमरेटर क्या होता है? न्यूमरेटर हमेशा डिविडेंड होता है। न्यूमरेटर हमेशा क्या होता है? डिविडेंड। डिविडेंड होता है। डिविडेंड पता है ना किसे कहते हैं? ये देखिए, यानी 48 डिविडेंड है और 8 डिवाइजर है इसमें। आ गया समझ में? यानी इसमें 48 डिविडेंड है और 8 डिवाइजर है। अब तो बात जब समझ में आ गई तो इसका मतलब है इसको ना लिखें तो कोई बात नहीं। बात तो समझ में आ गई ना कि जिस भी नंबर के नीचे कोई ना लाइन पड़ी हुई है और ना ही कोई
डिनोमिनेटर है तो इसका मतलब है उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है। उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है। बस हमें ये याद रखना है, यानी वो नंबर न्यूमरेटर होता है। ठीक है, और न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर हमेशा डिविडेंड होता है। न्यूमरेटर हमेशा डिविडेंड होता है और डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, डिवाइजर होता है। आप डिवाइड करके देख लें, 8 का टेबल पढ़िए जब 48 आ जाए। 8 6 टाइम इज 48, माइनस कीजिए, कुछ भी नहीं बचा। क्या आंसर आ गया इस पूरे का, 6 टिकट्स। आ गया समझ में? तो अब जब आपने कॉपी में करना है तो इसे ऐसे सॉल्व करना है, ये, और ये आपका रफ वर्क है। ठीक है, एक और देख लें, एक और करके देखते हैं। चलें अपनी तरफ से करते हैं। अब याद रहेगा डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है जी, डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, डिवाइजर होता है, और न्यूमरेटर हमेशा क्या होता है, डिविडेंड होता है। डिविडेंड, डिविडेंड होता है। अब देखिए एक और करते हैं। सपोज मेरे पास है ₹75। ठीक है, अब मैंने इसका 1/5 जो है वो अपनी बहन को दे दिए। कितने रुपीस है मेरे पास, 75 रुपीज हैं, और इसके 1/5 मैंने किसको दे दिए, अपनी बहन को दे दिए। अब इसे इंग्लिश में कैसे पढ़ूंगी, 1/5 ऑफ ₹75 आई गेव माई सिस्टर, आई गेव 1/5 of ₹75 to my sister। समझ आई बात? ऐसे पढ़ेंगे इसको, 1/5 of ₹75। अच्छा, मैंने 75 का 1/5 अपनी बहन को दे दिया, तो मैंने कितने रुपए दिए, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा जब हमें मालूम है कि जिसके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब है वो खुद क्या है, वो न्यूमरेटर है। तो 1/5 और ऑफ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ₹75। इसका मतलब है न्यूमरेटर हमेशा क्या होता है, डिविडेंड होता है, और डिनोमिनेटर क्या होता है, डिवाइजर होता है। अब डिवाइड करके देख लीजिए, 5 1 टाइम इज 5, क्या बचा 2, 5 कॉपी कीजिए, 5 5 टाइम इज 25, ये लीजिए, यानी आई गेव ₹15 टू माई सिस्टर। आ गया समझ में? यानी मैंने अपनी बहन को 15 रुपए दिए, यानी 75 का 1/5 कितना होगा, 15। आ गया करना? अब क्लास 4 आपने चैप्टर फ्रैक्शन का पेज नंबर 47, 48, 49 और 50 ये आपने पूरा करना है। ठीक है।